gathered here to discuss some points, key points. The topic is brain and mind learning. We are here to ask some questions from Satire. My first question from you: what are the key brain learning concepts for the pre-service teachers? Yes, there are certain types of the brain learning that plays a greater role for learning for the student. So first is frontal cortex, that is the thinking cape of the learning that is located in the mid front of the brain, and its role is decision making. When the students are going to decide in class, it increases the decision making, role playing activity, and attention and self control, and it helps students to focus and solve the problems. And the second part of the brain is that is hippocampus, that is its function is stop this. Okay, the second part is hippocampus, that is about memory maker. So its location is the mid brain of the temporal, and its role is stores, strives memory, long term memory. जब कोई भी स्टूडेंट्स जो है कोई नॉलेज या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो हमारे पहले सबसे पहले जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है. तो hippocampus is the part of the brain that helps us to keep that in the long term memory. And the third is about amygdala, that is about the feelings, emotional feelings. We can say that controls our anxiety, that controls our feelings, emotions, and it can help us to create positive environment. When we are relaxed, when the students are relaxed, when the environment is safer, students learn fast. So students को एक पेस मिलता है जब जो है हमारे इर्द गिर्द जो है माहौल जो है अच्छा होता है, लर्निंग सीरीन इन्वायरमेंट होता है, जब स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वी कैन अडेप्ट सम माइंड ब्रेन एक्टिविटीज. लाइक हम बोर्ड पे कोई चीज़ टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स रिटेन कैसे करेंगे. रिटेंशन का मसला रहता है हमारे स्टूडेंट्स का. तो कोई भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं जैसे उसके लिए हम जो है माइंड मैप बना सकते हैं बोर्ड पे. माइंड मैप क्या करता है, हमारी जो चीज़ों को है वो कंसाइजली बच्चों के आगे पेश करता है और उसको जो है रिटेंशन में बहुत हेल्प मिलती है. उसके अलावा जो है ये जो एमेगडाला है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो एमेगडाला हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है. और जब हम क्लीन एंड सीरीन इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हमारे क्लासेस में, तो उससे क्या होता है, वो हमारा जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस है वो ब्लॉक होता है, स्ट्रेस बंद होता है. जब स्ट्रेस नहीं होता है स्टूडेंट्स को, देन दे बिकम फ्लुएंट लर्नर्स एंड दे लर्न फास्टली. और उसके अलावा जो टीचर्स का रोल है, टीचर्स को हमारे स्कूल्स में या क्लासेस में जो है मल्टीपल एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए किसी भी बच्चे की लर्निंग को इंश्योर करने के लिए. जैसे कि हम स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, कोई भी हम जब टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको स्टोरी से रिलेट करेंगे. वी रिलेट दैट विद स्टोरीज, सो इट मेक्स सेंस विद अवर ग्राउंड रियलिटीज़ एंड लोकलिटीज़. तो हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, तो जब हम उन चीज़ों से कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो लर्निंग है वो जो है डबल होती है एंड हम जो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं. और उसके अलावा जो हमारी और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम जो मेमोरी को रिटेंशन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करती है, वो हिप्पोकैम्पस का बहुत बड़ा पार्ट है इसका. Very excellent, very clear. The question is how it can help in learning for students. Yes, these areas, whatever I expressed, have the greater part in learning fields of the students, because when a teacher is aware of brain and learning of their functions, how they work, when teacher is aware of, जब टीचर को पता होता है तो स्टूडेंट को टीच करने के लिए, उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अगर एक टीचर, if a teacher is unable to understand the capabilities and the psychology of the student, so it will create more disturbance and it will take a lot of time to teach a student. So जो है it has a greater role
teachers as well as for students. So हमें जो है अपनी लर्निंग को इंश्योर करने के लिए एक टीचर का रोल भी आ जाता है इसमें, और स्टूडेंट्स का रोल ये है, स्टूडेंट्स का रोल तब होता है जब एक टीचर उनको जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है. जब टीचर इज द इंडिकेटर